रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीओ रबलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 32 और आज का जो पेपर हो जाता है वो पेपर 17/5/2023 की द्वितीय पाली का ये पेपर हो जाता है। तो आज की पाली में जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो बताओ देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की थी। पहले प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो ये उपाधि कुषाण शासक के द्वारा धारण की गई थी, सॉरी कुषाण ने धारण की थी। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या था। तो बताओ 2022 की थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थी मानवता के लिए योग। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 3 है आपके सामने कि बास्केटबॉल खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम में डॉट डॉट खिलाड़ी होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं बास्केटबॉल में खिलाड़ी। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। 3 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 4 है आपके सामने कि नीति आयोग के पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीब लोगों की संख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो बताओ कौन से राज्य में है सबसे अधिक गरीब। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा गरीब। 4 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक डॉट डॉट थे। तो बताओ कौन थे। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मराठी समाचार पत्र केसरी के जो संस्थापक थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। 5 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में किया गया। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये अनुच्छेद 30 में किया गया है। 6 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पत्ती के चपटे हरे भाग को डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ क्या कहते हैं। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। 7 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है कि डॉट डॉट के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग तथा वर्ग और धारा प्रवाह की समाव्यवधि के समानुपाती होते हैं। तो ये किसके नियम के अनुसार हो जाएंगे। 8 का आंसर आपको देना है। तो ये जूल के नियम के अनुसार। 8 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान सन डॉट डॉट में भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए पारित किया गया था। तो बताओ एल्बर्ट बिल है कब आया था। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो एल्बर्ट बिल है ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था और ये 1883 में आया था। 9 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कंचनजुंगा जीव मंडल निचय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है ये कंचनजुंगा जीव मंडल निचय। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सिक्किम में हो जाता है। 10 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 11 है आपके सामने कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ क्या कहते हैं। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को मानसून कहते हैं। 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
वह नृत्य की डॉडर परंपरा की एक श्रेष्ठ कलाकार हैं। तो बताओ कुमारी कमला का संबंध किससे हो जाता है? 12 का आंसर आपको देना है। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये बजू बूर से संबंध रखती हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने की फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार डॉट डॉट को दिया गया। तो बताओ किसे मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार? 13 का आंसर आपको बताना। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये पुरस्कार मिला था स्वंते पावो को। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की वधा वन बंदरगाह डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ ये वधा वन बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है? 14 का आंसर आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि कोई पर बेल्ट डॉट डॉट की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक छल्ला है। तो बताओ ये कोई पर बेल्ट कहाँ पर पाया जाता है? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोई पर बेल्ट है नेपच्यून की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक छल्ला है। यानी 15 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मर्डेका कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताओ कौन से खेल से ये मर्डेका कप संबंध रखता है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध फुटबॉल से है। 16 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का हिस्सा नहीं है? तो बताओ कौन नहीं है? तो भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का जो हिस्सा नहीं है वो हो जाता है आपका द्रविड़। 17 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर वर्तमान वित्त वर्ष में डॉट डॉट प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। तो ये कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? 18 का आंसर आपको बताना है। तो ये 9.2% की दर से बढ़ रही है। 18 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मध्यस्थता विधेयक 2021 के अनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया को 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसे पक्षों द्वारा डॉट डॉट और दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। तो बताओ इसे कितने और दिनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? 19 का आंसर आपको देना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो उसे 180 दिन। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव? कौन से राज्य में मनाते हैं? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारत में पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष डॉट डॉट में आयोजित की गई थी। तो बताओ कब आयोजित की गई थी? तो भारत में पहली जनसंख्या जनगणना है, इसका आयोजन 1872 में हुआ था। 21 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि श्री दीपक मजूमदार को वर्ष डॉट डॉट का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो बताओ कब मिला था श्री दीपक मजूमदार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 2018 मिला था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था? तो बताओ किसने करवाया था? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल का निर्माण। 23 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र का अभ्यास करने के लिए जानी जाती हैं? तो बताओ कौन सा वाद्य यंत्र अभ्यास करने के लिए जानी जाती है अन्नपूर्णा देवी? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध सुर बहार से हो जाता है। 24 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेज संख्या 25 से आपके सामने कि इंडिया एट रिस्क निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो बताओ इंडिया एट रिस्क है वो किसने लिखी है। 25 का आंसर आपको बताना है। 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।